बिहार में विपक्षी पार्टी भाजपा की तरफ से चाचा भतीजे की सरकार पर जो आरोप लगाया जाता है कि जंगल राज फिर से लौट आया। 90 के दशक में लालू यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय का जो माहौल था बिहार का, जिस तरीके से लूट, हत्या, मर्डर, रेप के जो मामला सामने आ रहा था, उसी तरीके का मामला अब एक बार फिर से सामने आ रहा है। ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टी का जो आरोप लगाया जा रहा है चाचा भतीजे की सरकार पर, यह आरोप जो है वह वास्तव में सही आरोप लगाया जा रहा है। एक मामला ऐसा ही जो है वह गया से निकल करके सामने आया है और ये मामला जो है ऐसा लगता है कि 90 के दशक में ऐसा ही हुआ करता था। उस समय जब लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो एक भी पक्का मकान जल्दी नहीं दिखता था, और अगर किसी का पक्का मकान दिखता था तो वो या तो जमींदार होता था या कोई दबंग होता था। कई ऐसे लोग उस समय भी समाज में थे जिनके पास पैसा होता था, लेकिन डर की वजह से वो अपना घर नहीं बनाते थे। डर इस बात का था कि अगर वो अपना घर बनाएंगे तो जो अपराधी है, जो रंगदार है, उसको पता चल जाएगा कि इसके पास पैसा है, तो वह उससे फिर रंगदारी मांगने लग जाएगा, और अगर नहीं देगा तो उसकी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करेगा, उसके घर पर आके गोलीबारी करना शुरू कर देगा। गया जिले से एक मामला निकल करके सामने आया है जहां पर विपुल रंजन नाम का एक व्यक्ति जो है वह जाकर के थाने में एफआईआर दर्ज करवाया है, और ये जो पूरा मामला है मुफस्सिल थाना क्षेत्र के का मामला है। और एफआईआर में कहा गया है कि हम अपना घर बनवा रहे हैं, और जब जब घर बनवाना शुरू करते हैं तो एक रंगदार है जिसका नाम रुपेश है, वह अपने गुर्गों के साथ वहां पर आ पहुंचता है, और पहुंचने के बाद जो है वह हमसे 5 लाख रुपए का रंगदारी मांगता है, और अगर कहता है कि रंगदारी नहीं दोगे तो तुमको दुनिया से उठा देंगे। जो विपुल रंजन है जो अपना मकान बनवा रहा है, उसका कहना है कि कई दफा हम अपना मकान बनवाने का काम जो है वो शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही शुरू करते हैं 1-2 दिन काम चलता है और उसको पता चल जाता है कि मकान में काम शुरू कर दिया गया है, तो फिर वह वहां पर आ पहुंचता है और काम रोक देता है। कहता है कि हर हाल में तुमको 5 लाख रुपए का जो रंगदारी है वो देना पड़ेगा, उसके बाद ही मकान बना पाओगे, और अगर 5 लाख रुपया नहीं देते हो तो ऊपर जाने के लिए तैयार रहो, और मकान तो तुम्हारा हम बनाने ही नहीं देंगे। इसके साथ साथ रुपेश विपुल रंजन को यह धमकी भी देता है कि तुमको जहां जाना है तुम वहां चले जाओ, हमको किसी से डर नहीं लगता है, और तुम कहीं भी जाओगे, किसी से भी मेरी शिकायत कर दोगे, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम जितना छटपटा लो, जितना देर कर लो, 5 लाख रुपया तो तुमको हर हाल में बाबू देना ही पड़ेगा, और अगर नहीं दे पाओगे तो इसके बदले कहीं कोई जमीन है तो वो जमीन हमको दे दो, नहीं तो घर बनाने का काम तुम्हारा शुरू नहीं हो सकता है, घर यहाँ पर नहीं बना सकते हो। जब से ये शिकायत की गई है उसके बाद से पुलिस लगातार रुपेश को खोजने की कोशिश कर रही है, लेकिन रुपेश जो है वह पुलिस को नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ अभी तक जो है विपुल रंजन का गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जो अपना मकान बनवा रहा था, वह मकान अभी तक जो काम है वह अभी भी रुका हुआ ही है। और साथ ही साथ उस मकान के बनाने का काम लेने वाले जो मुंशी हैं, उनका कहना है कि जब हम लोग सोचते हैं कि अब काम को शुरू करें रफ्तार से और घर का जो काम है उसको खत्म कर दे, तो फिर वहां पर वो लोग आ जाता है और काम को जबरदस्ती रोकवा देता है, हथियार लेकर के आता है। डर लगता है कि अगर नहीं काम रोकेंगे तो कहीं हमारे ऊपर गोली न चला दे। आप सोचिए कि 90 के दशक की जो कहानी है वो फिर से बिहार में दोहरा रही है। दोहरा ऐसे रही है कि हर रोज आपको कई ऐसी खबरें मिल रही होगी जिसमें पता चलता होगा कि किसी शहर में बैंक लूट लिया गया है, तो किसी शहर में रंगदारी मांगा जा रहा है, तो किसी शहर में जमीनी विवाद में गोली मार दी गई है, तो किसी राह चलती लड़की को उठा करके गाड़ी में बैठा लिया गया है, तो किसी राह चलती महिला का गले का चैन छीन लिया गया है, तो किसी राह चलती महिला का कान से कान का बाली खींच लिया गया है। इस तरह की तमाम जो खबरें हैं जो 90 के दशक में आमतौर पर हुआ करता था, और उसी तरीके का एक बार जो माहौल है वो एक बार फिर से बिहार में देखने को मिल रहा है। लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के आंगन में जो है वह लोंडा नाच करवाने में व्यस्त हैं, बेटे के साथ बैठ करके लोंडा नाच का आनंद ले रहे हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता को भी साथ में बैठा करके दिखा रहे हैं, मैरिन ड्राइव पर जाकर के कुल्फी खा रहे हैं, और रेस्टोरेंट में जाकर राजस्थानी खाने का स्वाद ले रहे हैं, और चाचा भतीजे की सरकार में बिहार कैसे बर्बाद हो रहा है यह इनको दिखाई नहीं दे रहा है। राहुल गांधी से मिलने जाते हैं तो मटन पार्टी करते हैं, और फिर यहाँ आते हैं पटना
तो अलग अलग जगहों पर दोस्त के साथ शाम को पटना शहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो जिस तरीके से लालू यादव का जो रंग है पुराना वो 90 के दशक वाला दिख रहा है, उसी तरीके से अब बिहार का भी रंग जो है वो 90 की दशक जैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ये एक एग्जाम्पल है, ये एक उदाहरण है जो गया की कहानी आई है निकल करके जो हम आपको बता रहे हैं। बाकी इस तरह की और भी जो तमाम कहानियां हैं जो रोज निकल करके सामने आती है, हमको लगता है कि उतना कहानी बताना संभव भी नहीं है जितना क्राइम, जितना हत्या, जितना लूट, जितना छिनैती बिहार में पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रहा है। बाकी अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं कि क्या विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि फिर से बिहार में जंगल राज कायम हो गया है, आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार है? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।